पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत और टीएमसी की हार के बाद सबसे अधिक चर्चा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी शुभेंदु के नाम की खूब चर्चा है। बीजेपी की जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी के बयानों ने भी खूब चर्चा बटोरी है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी एक धर्म संकट में फंस गए हैं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने इस बार पश्चिम बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था और वो दोनों ही सीट से चुनाव जीत गए। साल 2021 में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने के बाद इस बार उन्होंने भवानीपुर से ममता बनर्जी को मात दी। जीत के बाद उन्होंने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा था कि वो अगले 10 दिनों में एक विधानसभा सीट छोड़ देंगे। शुभेंदु अधिकारी कौन सी सीट छोड़ने वाले हैं, इसका फैसला पार्टी करेगी। ऐसे में ये अटकलें लग रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे या भवानीपुर। बता दें कि नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी के परिवार की गढ़ मानी जाती है। नंदीग्राम उनके राजनीतिक करियर का केंद्र रहा है। 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोध आंदोलन ने उन्हें राज्य स्तर का बड़ा नेता बनाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साल 2021 में जब ममता बनर्जी को हराया तो बंगाल के साथ साथ उनकी चर्चा पूरे देश में हुई। इस बार भी उनकी जीत के बाद नंदीग्राम में उनके समर्थक ये सीट नहीं छोड़ने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में जिस तरह से ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया है, उसकी चर्चा भी बंगाल से लेकर पूरे देश के सियासी गलियारों में। वहीं कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। भवानीपुर ममता बनर्जी का पारंपरिक क्षेत्र रहा है और वहां जीत हासिल करना बीजेपी के लिए एक प्रतीकात्मक विजय थी। बीजेपी इस सीट से किसी अन्य दिग्गज नेता को चुनाव में खड़ा कर सकती है। हालांकि इस पर बीजेपी या शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी किस सीट को छोड़ेंगे इसे पार्टी तय करेगी। बंगाल में हिंसा हो रही है, टीएमसी कह रही है कि हिंसा का शिकार टीएमसी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है, नाम बताइए, एरिया का नाम बताइए, पुलिस स्टेशन का नाम बताइए, असेंबली का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए एलओपी तैयार है, आउटगोइंग एलओपी तैयार है। बोलिए आप स्पेसिफिक बोलिए। सर 100 बेलाघाटा में हुआ है, 100 एफआईआर हुई है, 433 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें से कितने बीजेपी के हैं और कितने नहीं? वो पता करना पड़ेगा। कोई 100 एफआईआर नहीं हुआ। आपका क्या डीजीपी ने कहा? आप कह रहे थे कि 100 डीजीपी मुझे बताया, 50-60 कॉम्प्लेन आया, वो छोटा छोटा कॉम्प्लेन। आपको पता नहीं, आप तो 21 का चुनाव भी किया, नंदीग्राम में आपका साथ मुलाकात हुआ था। 355 शेल्टर हाउस देश के अंदर, राज्य के अंदर सेफ जोन बनाना पड़ा। आप मेरा साथ टीएमसी का ऑफिस में चलिए, पूरा प्रदेश में एक ऑफिस में घर बार छोड़कर कोई है? बीजेपी ने 355 सेफ हाउस बनाया 2021 में। 1,10,000 घर छोड़ने मजबूर हुआ। दिदेन गवर्नर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी आसाम में हेलीकॉप्टर लेकर गया। आसाम में हेमंत जी, दिदेन चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, सब लोग शेल्टर दिया, खाना खिलाया जनता को। 161 एफआईआर लॉन्च बाय सीबीआई, जो मेजर डेथ एंड रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप था। 12,500 एफआईआर रिटायर्ड जस्टिस मंजुला चेल्लूर का नेतृत्व में कोर्ट का ऑर्डर में सीट बनाया। क्या बोल रहा है ये लोग, क्या किया? कुछ ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूं। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वायलेंस, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी वायलेंस, बट डोंट कंपेयर विथ टीएमसी। बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया। शांति और विकास की द्वारा बीजेपी आने वाला चुनाव में 60% वोट तक चला जाएगा। आप देखते रहिए। पहले हुआ था,
आप कह रहे हैं कि अब पुरानी फाइल खोली जाएगी, क्या जांच जो होगी? तृणमूल कांग्रेस ने अत्याचार किया था आपके ये कार्यकर्ताओं तो पर? हमारी मैनिफेस्टो जिस दिन डिक्लेयर हुआ था ऑनरेबल गृह मंत्री ने किया, उन्होंने सबका सामने, पूरा देश का पत्रकार था, प्रदेश अध्यक्ष, मैं, सेंट्रल मिनिस्टर, दो शांतनु जी या सुकांतु जी, सब था। उन्होंने बता दिया जितना भी संदेशखाली से लेकर आरजीकर से लेकर जितना भी अत्याचार हुआ उसके ऊपर कमीशन भी होगा, और कमीशन में कुछ मिलेगा तो एफआईआर भी होगा, और एफआईआर में जिनका नाम आएगा उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। वो तो उस दिन डिक्लेरेशन है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। और सेकेंड बताया जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ उसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज से आने वाला बीजेपी सरकार कमीशन करेगा। ये तो हमारी डिक्लेयर है, हमारी बड़ा नेता ने डिक्लेयर किया, चार्जशीट फाइल का दिन बोला, मैनिफेस्टो का दिन बोला, ये तो सबका सामने है। वही काम तो भारतीय जनता पार्टी आने वाला दिन में करेगा। मैं आज पब्लिक मीटिंग में बताया, हाँ, क्या बताया? जो पॉलिटिकल हिंसा करने का जरूरत नहीं है, एकदम शांति बजाय रखे। जो गुंडा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, बीएनएस के अंदर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करेगा। और जो ये लोग बोल रहा है पार्टी ऑफिस, टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था। वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। खास करके संदेशखाली का जब खुलासा हुआ तब सब लोग बताया शाहजहां ने अपने टीएमसी का ऑफिस में मिडनाइट में वहां का दीदी बहन को बुला के, बेटी को बुला के उनके ऊपर अत्याचार किया। ये मेरा एलिगेशन नहीं था। संदेशखाली का जो पीड़ित हमारी दीदी, माता, बहन, बेटी थी उनकी थी। इसलिए मैं भाजपा कार्यकर्ता को अपील कर रहा हूं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। उनका पार्टी ऑफिस भी टच मत करना चाहिए। एक दो इंसिडेंट भी जो हुआ, 50 की कम इंसिडेंट हुआ, जब 21 में 15,000 की करीब इंसिडेंट हुआ। एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी बताया, मैं भी 2 दिन से बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि बंगाल में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई। शुभेंदु अधिकारी शांति की अपील कर रहे हैं।